देखो उधर क्या है? चलो 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 जल्दी होगा, उधर क्या होगा, चलो जल्दी। ओह, ये तो अपना होटल है। पापा ने देख लिया तो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सब लोग ठीक है ना? अरे आज चेन्नई की फ्लाइट थोड़ी लेट थी, इसलिए मच्छी लेट आई, इसलिए मच्छी का सालन बनने में भी लेट हो रहा है। पिछले 10 सालों से आपने हमारा साथ दिया है, हमारी मछली का सालन आपने हमेशा पसंद किया है। एक विनती करता हूँ, मिट्टी की हाड़ी में हम जो ये मच्छी का सालन बनाते आए हैं, आज आपको वो मछली का सालन हमारी तरफ से टोटली फ्री। ब्रो, यही मछली का सालन है क्या? जी। वाओ सुपर। मालिक जी आप चेन्नई से हो क्या? जी हाँ, मैं चेन्नई से हूँ। You are a loser, and I hate you, and it's all over. हे हेलन, क्यों, लड़की का करियर जरूरी नहीं है क्या? लड़कों को नौकरी करो कहते हैं, और लड़की अपने पैर पे भी ना खड़ी हो। हाँ बोल, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम्हारे ससुर मेरे पापा ने फोन ले लिया था। क्या डैडी? बेटा अपने पति से ऐसे कौन बात करता बड़े है? आए अपने आप को समझाने वाले। वो मालिक है तो मैं उनसे बड़ी मालकिन हूँ। वो कलेक्टर बनना चाहते थे और मैं फॉरेन में नौकरी करना चाहती थी। इतने सालों में कोई पूछने आया जो पूछ रहा है? मैं हूं ना, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। लेट इट बी। कमाल है, मेरी लाइफ पे क्या सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, समझी? लेकिन मेरे बच्चों पे मेरा अधिकार है। मैं उनकी लाइफ खराब नहीं होने दूंगा, समझ गई? तुम्हारी तो ये अधिकार तो बाप से ज्यादा माँ का होता है। ध्यान से सुन लो। पैर नीचे रख। वैसा कुछ इतने नहीं, छोटे बाप कपड़े को पहन के अधिकार पैर होता ऊपर है। रख के बैठिए। अगर इसकी तमीज नहीं है तो जा यहाँ से। संस्कृति में बहुत फर्क है। बच्चे कौन से देश से हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि किसके साथ रह रहे हैं ये जरूरी है, समझे? वो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। वही तो डर है। तुम्हारे घर की लड़कियों से अच्छी परवरिश दे रही हूँ, मैं कह देती हूँ। मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। इसी किसका वजह फोन से बज रहा हमारे है? बीच में इतनी दूरी हाँ? हुई है। इसे परमानेंट मत होने देना। किसका फोन है? किसका बात तो फोन है? बातों में क्या हुआ तुम्हें? फ्रेंड का फोन है दीपा, माँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी रखती हूँ फोन। ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसका नाम नहीं आ रहा है? देखो ना अपना फोन। मालूम नहीं माँ। ओह, कितने सारे दोस्त हैं तुम्हारे कि नाम तक याद नहीं है तुम्हें। इधर देखो, अभी तुम्हारे बाप का फोन आया था। तुम लोगों के फ्यूचर को लेकर तुम्हारे बाप से झगड़ रही थी मैं। इधर दे फोन, इधर दे फोन। माँ प्लीज। देखो, कान खोल के सुन लो। When the wealth is lost, nothing is lost. When the health is lost, something is lost. When the character is lost, everything is lost. मेरे साथ साथ बोल रही है पापा। छोटी है अभी। देखो इन्हें, इधर आ, गधे की औलाद, इधर आ, फोन दे मुझे और जाके पूरे कपड़े पहन कर आओ। आगे से ऐसे ऐसे कपड़े पहने तो छोड़ूंगी नहीं। यस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माय गॉड, स्टॉप इट। तुम यहाँ आए कैसे? अरे वो बालकनी से आया। बालकनी से आए? यस। माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। तुम यहाँ क्यों आए? अरे थैंक्स लेने आया हूँ। थैंक्स? और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए केएल कॉलेज से झगड़ा मोल लिया, कार रेस लगाई, इतना रिस्क उठाया और ना तुमने कॉल किया और ना ही मुझे थैंक्स बोला। इतनी गलतियाँ खुद करती हो और मुझसे पूछ रही हो क्यों आए? रात के 10 बजे कोई थैंक्स कहने के लिए बालकनी से आता है क्या? ये क्या है? डोसा। इतना पतला क्यों है? इसको तवे पे डालोगे, डोसा बन जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट थैंक्स तो बोलो। बियर मेरा वेट कर रही है। नहीं बोलूंगी तो जाएगा नहीं। ओके थैंक्स, ठीक है? थैंक्स। जाओ जाओ। भैया फ्लाइट पर तुमने ड्रिंक्स ली थी क्या? चुप रहे, सिर्फ एक बियर पी है। कितनी पी थी ना, ये अभी पता चलेगा। बेटा माँ बेटा कितना कमजोर हो गया है तू। ओह माँ, तुम अपने पुराने ख्यालों में ही क्यों रहती हो? ये न्यू जनरेशन है, इसे देखकर पता नहीं चलता क्या? तो बहुत चल बोलती है। चलो माँ। चल बेटा। पापा कहाँ है? पापा अंदर है, आप आ रहे हैं इसलिए हमें काम पर लगा दिया। अपने पापा को तो जानते हो ना तुम, खुद की हेल्थ का तो ख्याल नहीं रखते और लोगों की हेल्थ का ख्याल रखने वाले हेल्थ इंस्पेक्टर हैं वो। माँ तुम तो पिताजी का ख्याल रखती हो ना, तुम्हें तो उन्हें समझाना चाहिए। क्या कह रहे हो?
मेरी कही हुई बात वो सुनेंगे? ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? माँ सही कह रही है, जब देखो तब पापा सिर्फ काम काम ही करते हैं। हम तो समझाकर थक गए हैं, अब आप ही उन्हें समझाइए। मैं यहाँ आया हूँ तेरी शादी तय करने के लिए। मूर्ति स्पीकिंग। नो 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 नो, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं छुट्टी पर हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेल यू आई एम ऑन लीव? हाँ, यही चीज मुझे पसंद नहीं आती है। आप फोल्डर में क्यों नहीं देखते? एवरीथिंग इज देयर। मैं स्पून फीडिंग करवाऊं क्या? नो नो नो, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता। नो, डू एज आई से। भैया इक्का आ रहा है। सूर्या। हाय, क्या बात है, अमेरिका जाकर बॉडी शॉडी बनाकर तो स्मार्ट हो गया यार, लुकिंग लाइक अ हीरो। मेरे भैया तो हमेशा से ही स्मार्ट थे। हाँ, तू इसे समझा चुटकी। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा। तुम कब आए? 10 मिनट हो गए पापा। तुम्हारी जर्नी कैसी रही? अच्छी रही। और काम कैसा चल रहा है? नॉट बैड, एंजॉयिंग द जॉब। हाँ, वेरी गुड। पापा ऐसे क्यों चले गए? 2 साल के बाद भैया आए हैं और पापा कैसे बात कर रहे थे? सूर्या, अंकल एकदम करेक्ट है, ये मेरी गारंटी है। इसका नाटक देखकर ही ना मैं समझ गया था। देख एक्का, मेरा मूड खराब मत कर। ये कुछ ज्यादा ही बात करता है ना माँ। थोड़ा प्यार से 2 मिनट बात कर लेते तो पापा का कुछ बिगड़ जाता क्या माँ? चुप करना। माँ, इसकी बातें सही है। ओफो, तुम भाई बहन भी ना। ए, कौन सी फिल्म है यार? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? भैया ने बम से इस बिल्डिंग को उड़ाया था। ये सब तेरा काम है? ये तो पामाडैन का काम है यार। हाँ भाई, पामाडई में डायनामाइट लगाने वाले IIT पास आउट ही होते हैं। दिस इज फुल्ली साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। ओह, दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। समझ गया समझ गया। एक्का को कुछ समझ में नहीं आया, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तू ज्यादा मत बोल, तू यहाँ से जा वरना मैं चला जाऊंगा, समझी ना? माँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ। अरे ए, कॉफी तो पी नहीं के नहीं जा। नहीं पीनी मुझे। अंदर भजिया भी पड़े हैं। क्यों बताया उसे? चुप कर। भजिए मैं किचन से खुद ले लेता हूँ। तुम भी ना माँ। भजिए मुझे भी पसंद है। अरे भूल गई बेटा, अभी लाती हूँ। ये देख, ये जो प्रकाश है ना, ये तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, बस रंग थोड़ा सा सांवला है। प्रकाश बहुत गोरा था, शादी तय होने के बाद थोड़ा फीका हो गया है। तू खुश है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। तेरे चेहरे से ऐसा लगा कि तू उदास है। प्रकाश सच में पसंद है तुझे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं भैया। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ तो है। अच्छा, अपने भैया को सच बता। शादी जल्दी तय हो गई है, वो भी अचानक से। इससे पापा का टेंशन बढ़ गया है। हाँ, तेरी शादी जल्दी तय होने से सबको बेहद खुशी हो रही चुटकी। लेकिन पापा ये सब कैसे कर पाएंगे? हमारी पूरी फैमिली में इस खुशी के लिए कितनी मेहनत की जा रही तुझे पता है? भैया आप सब जानते हैं, पापा का नेचर भी आप जानते हैं। अरे तू उनकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ ये बात नहीं है। अरे और क्या बात है? भैया हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तू बता। मुझे ये घर और आप सबको छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर। प्रकाश अमेरिका जाना चाहता है, ये बात उसने मुझसे कही। वो क्वालिफाइड भी है। तुम दोनों की शादी के बाद तुम दोनों को ही अमेरिका ले जाऊंगा, और उसके बाद में मम्मी पापा और इक्का को भी। एक्का को बिल्कुल मत ले जाइए, उसका केस ही अलग है। अच्छी जॉब छोड़कर वो यहाँ पर आया है। ये जानने के बाद मैं उसके मुंह से 2 बातें सुनना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद तो मैं शॉक हो गया। मैं भी शॉक हो गई थी। उसकी पर मंथ सैलरी कितनी थी पता है? 2 लाख रुपए। देख सूर्या, 2 लाख रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन सिर्फ पैसों से ही खुशी मिलती है, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इन दिस। अरे यार, जिंदगी में जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी जीने भर के पैसे कमा सकता हूँ सूर्या, तू तो जानता है यार। आई हेट बॉसेस, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं यहाँ एम्प्लॉय भी हूँ और खुद बॉस भी हूँ। मैं यहाँ काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, इन सब का फील ही अलग है यार। मल्टीनेशनल कंपनी में ये सब नहीं मिलने वाला। ओह ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बनाया हुआ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कैसा चल रहा है? गोइंग गुड, लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है यार। मैं कुछ और रिसर्च करना चाहता हूँ। आज आईटी फील्ड में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, व्हाइट हैट हैकर्स।
यू नो, डिफीट द हैकर्स थ्रू हैकिंग। इस फील्ड में कोई भी आकर कंट्रीब्यूट कर सकता है। यू नो, राइट अप नेशनल सिक्योरिटी। ये है मेरा टारगेट भाई। पार्वती पते हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर हर हर महादेव, गिरिजा पते हर हर महादेव, महादेव शिव शंभो। पापा का रूम है तो। रात भर नाचना, दिन भर है सोना, यही मेरी दुनिया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। रोज रोज मच्छी का सालन, पूरे घर में है महकी ये खुशबू। गुड मॉर्निंग पापा, मेरा टिफिन रेडी है क्या? रेडी। अरे भाई कल रात को बहुत जाग लिए ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली। पापा कल रात का सालन है तेरे लिए। देख कल रात का सालन तेरे लिए बचा के रखा है। पापा ये कल का है क्या? मैं जो गाना गा रहा था। अरे मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड इज गोल्ड। मच्छी का सालन बासी का अच्छा लगता है। तुझे पता है मेरी दादी ने एक बार 2 दिन बासी मच्छी का सालन मुझे खिला दिया था। ऐसा टेस्ट था कि मुंह में अभी तक पानी है। ये ले, इडली के साथ खा। और ले और ले। पापा मुझे नहीं चाहिए पापा। प्लीज खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए पापा। बैठो बैठो। बहुत दिन हो गए हमने बैठ के आराम से बातचीत नहीं की है, आज कर सकते हैं? फिर से शुरू हो गए। अरे बाबा तेरे कॉलेज में क्या हो रहा है तुम मुझे बता दे, मेरे होटल में क्या हो रहा है ये मैं तुझे बताता हूँ। चलो शुरू करो। कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा लेकिन होटल में क्या हो रहा है ये मैं तुझे बताता हूँ। कल होटल में एक लड़का आया था, पूरा पागल था। पापा हाँ? प्लीज मेरे लिए एक डोसा बना दो ना। डोसा खाना है बेटा? हाँ ठीक है, तू यहीं बैठ, मैं डोसा बना के लाता हूँ। हाँ बैठे रहना। अभी बन जाता है डोसा। अरे पता है कल फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट लेट हो गई, फिर मछली भी आने में लेट हो गया। अब कस्टमर कर रहे चिल्ला चिल्ली, फिर क्या था तो दे दी, तो उनमें से एक चीनी चिल्लाने लगा, बाप रे बाप ऐसी मुसीबत आई, गले में कांटा फंस गया था। उसकी बीवी परेशान हो गई, कहने लगी प्लीज कॉल द डॉक्टर, सेव माय हस्बैंड। पता है अरे बेटा बेटा, अरे बेटा अरे कहाँ चला गया बेटा? अरे रुक तो, अरे डोसा बन गया बेटा, अरे रुक जा, खा के तो जा बेटा। अरे रुक बेटा। भाई साहब कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? अरे नौकर रखा तो भाभी बाप बेटे के बीच दरार आ जाएगी। और शादी हो गई तो? अरे शादी होने दो ना, बेटे के साथ बहू को भी संभाल लूंगा। बच्चे के बच्चे हुए तो? अरे होने दो, 4 बच्चे हो जाए तो भी संभालूंगा। अरे भाई हा? अपने पे भी जरा ध्यान दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? आपकी मूल्यवान सलाह का धन्यवाद। सूर्या। हाँ पापा। कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुम्हें? 20 डेज। ये क्या बेटा, अब की बार 2 साल बाद आ रहा है, कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो ले आता। इसकी शादी में भी तो आना पड़ेगा ना माँ, सब छुट्टियां भी ले ली तो फिर इसकी शादी में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स बेटर।
तुम शादी में अगर जल्दी आओगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा। पापा, वो बैंक लोन के बारे में बताइए ना। बैंक लोन अभी क्यों? वो दूसरा लोन लेंगे ना। इसकी शादी के खर्च के लिए। शादी के लिए? पापा, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी तो हूं ना। शादी का सारा खर्च मैं करूंगा, तुम नहीं। अगर तुम चाहो तो इस घर का इंटरनेट बिल भर सकते हो। ओह, पिछले महीने 5,000 रुपए से ज्यादा बिल आया था। तुम भाई बहन हमेशा वीडियो कॉलिंग करते रहते हो। पापा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमने कभी भी वीडियो चैटिंग नहीं की है। सुन लो, तुम्हारे पापा को कंप्यूटर की नॉलेज भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन विंडोज को माइनस करना आता है। माइनस नहीं पापा, मिनिमाइज। हाँ, वही मिनिमाइज करना अच्छे से आता है। हाँ बेटी, मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर विंडोज को माइनस कर सकता हूँ। हाँ, तुमने क्या सोचा था कि मैं कंप्यूटर के मामले में इलिटरेट हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इंटरनेट का अनलिमिटेड प्लान ले लेते हाँ, हैं। हाँ। आप ही ने नहीं सुना। मैं इंटरनेट का हजारों रुपए का बिल हर महीने नहीं भर सकता। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ये सब कुछ डॉलर कमाने वाले अपने भाई से कहो, वही भरेगा। मूर्ति सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारथी, आइए आइए। लगता है मैं एकदम सही वक्त पर आया अरे हूँ। सुनो सुब्बू, प्लेट लेकर आओ। सुनिए, एक प्लेट से काम नहीं चलेगा। हाँ तो? अकेला नहीं हूँ। तो कौन है? गायत्री। दीदी यहाँ बैठो। थैंक यू। ये हमारे कृष्णमूर्ति अंकल है। हाय अंकल। ये शुभलक्ष्मी आंटी। हेलो आंटी। हाय। ये है सूर्या, अंकल का बड़ा बेटा, यूएस में रहता है। हाय। हाय। हम लोग पहली बार मिले हैं, है ना? आपके बारे में पापा ने बताया था। और ये ऐश्वर्या है, इसकी शादी तय हो चुकी है। शादी की खुशी देख रही हो? हाँ, इसके पसंद का लड़का मिल गया ना, इसीलिए। और एक और बात बताता हूँ, इस घर का सबसे पावरफुल आदमी कृष्णमूर्ति अंकल का दूसरा बेटा अजमल मोहम्मद। तुम कंफ्यूज हो गई है ना? थोड़ी सी। जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, पास में ही मेरा घर है। मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। नाउ दिस इज माई फैमिली। अब यही मेरी लाइफ है। अरे हाँ, तुमने सबके साथ गायत्री को इंट्रोड्यूस तो करवाया, लेकिन मेरे साथ इसे तुमने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? हाँ, ये तो समझ सकता हूँ। अब तू ही इसे समझा। ये आपकी बीवी तो नहीं है, बेटी है क्या? मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ क्या? अब मैं समझा। ये मेरी बहन है गायत्री, 2 साल से मुंबई में पढ़ रही है। ये थोड़ी ना मेरे साथ रहेगी। बस एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवानी। दीदी तुमने कौन सा कोर्स किया है? MBA। अच्छा। किसी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, अभी तुरंत नहीं। हॉस्टल में वार्डन की बात सुन सुनकर थक चुकी हूँ, अब इनके साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भाई को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, लड़की ढूंढेंगे। सुनो, जरा टीवी ऑन करो। क्या बात है सारथी? इट्स अनदर आउटब्रेक। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आगे से शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। Are you fine? आई एम ओके। ओ मेरी मदर टेरेसा, अंदर चलो, रेस्टोरेंट में सब वेट कर रहे हैं। चलो चलो। हाय। हाय। हे, बर्थडे बॉय कहाँ है? किसका बर्थडे? कार्तिक। उसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, पता है ना तुझे? हाँ यार, आज कार्तिक का बर्थडे है। कम से कम आज के दिन तो स्टूपिड, ऐसे इंसान का बर्थडे मैं कभी नहीं मनाऊंगी। चल बाय। बस यही थी तुम्हारी फ्रेंडशिप? हाँ, मैं हो रही हूँ सेल्फिश, पर मैं उस लड़के का बर्थडे कभी नहीं मना सकती। उसने तुम्हारे लिए कार रेस लड़ी थी और एक तुम हो जिसने उसे थैंक्स तक नहीं कहा। देख, उसने कार रेस की, ये तो ठीक है, भले अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कोई करता है जो उसने किया। ए, स्टॉप इट। यहाँ पर सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं एंजॉयमेंट के लिए, समझे? ओके, तुम सब एंजॉय करो। उसका कैरेक्टर समझ नहीं आता है। एक तो किसी की तकलीफ में उसकी हेल्प करना, फिर उसके साथ मजाक करना, और दूसरा कैरेक्टर उस मजाक में एंजॉयमेंट ढूंढना। Happy birthday, guys! Hi guys! Hi. Hey, hi. Hey, hi Raj, how are you? थैंक्स कार्तिक। Hi. Thank you. ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनको भी हाय कहो। Hi. बैठो। ये है कार्तिक का कैरेक्टर। हाँ पापा। आता हूँ ना पापा।
कार्तिक आ ही रहा है, बाकी तैयारी करो तब तक। यार केक कहाँ है? ए डूड, केक दूसरी टेबल पे रखा है। ए उसे तो कुत्ता खा रहा है। ए आज इस कुत्ते का बर्थडे है और कार्तिक का भी। ए क्या बोल रहा है तू? मार खाना है क्या? ये क्या हो रहा है? गुस्सा अरे, है ना? आज के दिन तो कम से कम मर क्या झगड़ा करते रहते हो? गुस्से में देख रहा है क्यों? छोड़ना मत इसको, सबक सिखा दो आज। हाँ। इतनी देर हो गई है, फोन भी नहीं उठा रहा है बेटा। हाँ? कार्तिक को आने में देर हो जाएगी, आप ही केक काट दीजिए और गिफ्ट बांट दीजिए। केक काटिए सर। ठीक है, बहुत देर से सब वेट भी कर रहे हैं। हाँ चलिए। Many more Thank happy you. returns, कार्तिक। तुम गिफ्ट लेके नहीं आई? मुझे नहीं पता था यार कि आज इसका बर्थडे है। मेरी सिस्टर के बर्थडे पर कार्तिक ने भी बहुत सुंदर गिफ्ट दिया था। कार्तिक ने तुम्हारी बहन को? हाँ, वो तो बहुत प्यारा इंसान है और लड़कियों को तो हर प्रॉब्लम से निकालता है। क्या हुआ? मुझे देखकर क्या सोच रही हो? कैसे इंसान हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ये स्टॉप, इस मॉल के पास रुकना प्लीज। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। हाँ बस ये रुको। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। देखने से तो लग रहा है ये कोई स्पेशल गिफ्ट है। हाँ स्पेशल तो है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गाड़ी संभाल के चलाना। हाँ बिल्कुल, आराम से जाऊंगा। बाय बाय। अरे यार पापा, चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। पापा मुझे कहीं जाने का मूड नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो जल्दी। क्या पापा? चलो जल्दी। प्रणाम पंडित जी, पूजा करवानी थी। प्रभु ये ले। बेटा, आज के जमाने में विदेशों में रहकर अपना होटल यहाँ चलाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। रिसेशन अलग से। सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सच में एक बाप होना भी इतना आसान नहीं होता है।
उनकी गाड़ी में रखा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट से उनके शरीर के टुकड़े होकर उनकी मम्मा! मौत हो गई है। इसके पीछे मम्मा! किसी टेररिस्ट का क्या हाथ है, हुआ? ऐसे जल्दी आओ ना! जी का कहना है। इस बारे में पूछताछ की क्या हुआ? टीम बनाई जाएगी। देखो, ऐसा उन्होंने एसपी कहा है। अंकल। ईमानदार अधिकारी सारथी की मौत पर हमें बहुत दुख हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि हे सरकारी भगवान, सम्मान के साथ सुन बेटा, उनका अंतिम संस्कार तेरे किया पिताजी जाएगा। इन्हीं से मिलने गए थे। अब हम आपको क्या लेकर कह रही हो, चलते मम्मा? हैं वारदात की जगह और हमारे संवाददाता से जानते हैं कि वहाँ क्या सुन, हुआ है। अपने पापा को फोन हाँ कर। माँ, वही तो कर रही हूँ ना। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है माँ। हे भगवान, अब अच्छा सुन, अजमल से बात कर। क्या हुआ? नहीं उठाया उसने। हेलो अजमल। हाँ क्या? अभी टीवी पर देखा, पापा एसपी अंकल से मिलने गए थे, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने उन्हें देखा था। कब? बस 5 मिनट पहले। वो यहाँ अंकल से मिलने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं बता ना। अजमल ने उन्हें 5 मिनट पहले ही देखा था, वो इधर ही आ रहे हैं। ये किसने किया, कोई खबर मिली क्या? ये टेररिस्ट अटैक है, ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर टीवी वालों से कह रहे थे। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन पहले तो सामने था। पता नहीं भैया, ये सब सुनने के बाद मुझे भी बहुत डर लग रहा है। गायत्री, पापा आने के बाद हम उसे मिलने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। अजमल कहाँ है? वो किसी से मिलने गया है, वहां से ही वो एसपी अंकल के घर आ रहा है। लगता है पापा आ गए। कौन है? भैया! नहीं! छोड़ो! नहीं! छोड़ो मुझे! नहीं! छोड़ो! छोड़ो मुझे! नहीं! छोड़ दो उसे! मुझे छोड़ दो मेरी बेटी को! छोड़ दो उसे! अरे बाप रे! मेरी बेटी! हेलो हेलो अजमल। हाँ बोलो। सुब्बू। हेलो हेलो। अरे कुछ बोल ना। ये क्या हो रहा है? हाँ? ए सूर्या, सूर्या, सुब्बू, क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? सूर्या, हेलो। सुब्बू, तुम कुछ बोलते नहीं। कौन हो तुम?
राजा, हाँ बोलो, फोन किस लिए किया? इतने दिनों से फोन ही नहीं किया, मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए। अच्छा, डांटना चाहते हो? ओहो, हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है, छोड़ो ये सब। ये बताओ तुम लोग यहाँ पर कब आ रहे हो? हाँ हाँ, बहुत जल्द आएंगे। सुनो, इतना समय हो गया तुम लोगों को यहाँ आए हुए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आओगे तो थोड़ा आराम मिलेगा तुमको। अरे कैसे आएंगे, यहाँ काम भी तो देखना पड़ता है ना। क्यों? कार्तिक है ना, वो क्या कर रहा है? पूछ ले उसी से। हाँ अंकल बोलिए। बेटा, तेरा कॉलेज संडे को तो नहीं होता ना? सोमवार को होगा अंकल। तो एक काम कर, पापा को लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जा, एक जरूरी काम है। आने के बाद ही बताऊंगा वो काम क्या है। जरूरी है क्या? वो क्या बोल रहा है? अरे अपने आप ही पूछ लो ना। कार्तिक, तुम आ रहे हो? हाँ आऊंगा आंटी। पापा को भी साथ ले आना। आंटी मुझे नहीं पता, तुम दोनों को यहाँ आना ही होगा। तुम आ रहे हो ना? हाँ बोलो राजा, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मधुसूदन, जरा ठहर जा, मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ तुझको। वो देख। अंकल, आप मुझे स्वामी जी से मिलवाने लाए। स्वामी जी नहीं, सर्वव्यापी हैं वो। जाओ तो सही। अच्छा बेटा। आओ मधुसूदन, आखिर आ ही गए। मैं जानता था। स्वामी, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए। जी बहुत अच्छा। और तुम तो बेटा यहाँ आने वाले नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों आए? बस आ गया। तुम रुको यहाँ, तुम आओ मधुसूदन। जी चलिए। तुम्हारी समस्या क्या है? अब क्या बताओ स्वामी? ऐसा कुछ नहीं तो हम निकल। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है स्वामी जी। हाँ फिर भी। स्वामी जी, एक समस्या तो है, मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन वो तुम्हारी बात सुनता क्यों नहीं है? कार्तिक दरअसल अपनी अम्मा पर गया है। बाप पर भी तो जा सकता है। अरे आपको क्या बताओ स्वामी जी, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखना भी उन्हें पसंद नहीं आता। बिल्कुल। वो अब बड़ा हो गया है, टीनेज में आ गया है, तो अपने पापा का दखल देना अच्छा नहीं लगता होगा, ये बात समझनी चाहिए ना। हाँ लेकिन मेरे सामने तो बच्चा ही है ना। इतने समझदार होकर ऐसी बातें करते हो। आगे बोलो। अब क्या बताओ स्वामी, वही तो मेरी दुनिया है। ठीक,
आज के बच्चों में रहन सहन और हमारे रहन सहन में न जाने कितना फर्क है ना स्वामी। दीपावली दशहरा जैसे त्योहार हम सब लोग कितना खुशी से मनाते हैं साथ मिलकर। वही तो मेरा परिवार है, मैं नहीं रह सकता। मैं हूँ ना, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उसने तुम्हें क्या बोला जिससे तुम इतना दुखी हो रहे हो, वो तो बताओ। वो मुझसे कुछ कह दिया स्वामी। बताओ क्या बोला, बाद में देखेंगे, बताओ तो सही। बोला मेरे सर पे मत नाचो। बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए इतना दुखी थे? अब मेरे पास आई गए हो ना, तो चिंता छोड़ो, आओ देखते हैं। स्वामी जी सब ठीक तो हो जाएगा। अरे आओ तो सही, देखते हैं क्या करना है। हाँ, हर समस्या का कोई ना कोई निवारण है। आपकी बात मान जाए और मैं ठीक है जी हाँ। तुम थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ पर। हाँ, आओ बेटा। तो आजकल क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, बस कॉलेज लाइफ और क्या। ये कॉलेज लाइफ क्या होती है? सच बताऊं तो मेरे उम्र के सभी लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं। ऐसा है क्या? सिर्फ पढ़ाई करते हैं या और भी कुछ होता है आपके कॉलेज में? हाँ जी, हमारे नए नए दोस्त बनते हैं। हाँ। कॉलेज का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। हमें कैसे कैसे टॉर्चर झेलने पड़ते हैं। आजकल कितना प्रेशर होता है हम यंगस्टर्स पे। ऐसा सब होता है क्या? हमारे समय में भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन हम कहाँ बदले। एक्चुअली सच बात यह है कि किसने क्या कहा, कौन कहाँ रहता है, आसपास क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, पापा को सब जानना है। इसमें टॉर्चर क्या है? वो अपना जीवन जीते हैं, तुम भी अपना जीवन जियो, ठीक है? और पापा? मुझे लगता है पापा को नए दोस्तों की जरूरत है। एक ही अंकल उनके सालों से दोस्त हैं। और कोई नहीं? हाँ, चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है? चलो कुछ देर के लिए ऐसा सोचते हैं, स्थिति और समय को देखते तुम अगर उनके दोस्त बन जाओगे तो क्या होगा, क्या ख्याल है? ये कैसे हो सकता है? तुम जरा सोच के तो देखो। ओह, तो ये सब आपसे पापा ने कहा है। वो बस एक ही चीज चाहते हैं कि मैं उनकी हर बात मानूं। बेटा, पानी को अगर अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और ये तो बाप बेटे का रिश्ता है, इसलिए अपने बाप को दोस्त बना। एक सॉरी सब कुछ बदल देगा, यकीन मानो। सॉरी? मैंने अपनी लाइफ में किसी को कभी सॉरी नहीं कहा। हाँ, तो अब भी बोल दो, इसमें क्या है? तुम्हारे पापा ही तो हैं। पापा को क्या सॉरी बोलना है अंकल? आप भी मजाक कर रहे हैं। हाँ। बेटा मधुसूदन, इधर आ। जी स्वामी जी। मैं जो कुछ भी बोलूंगा एकदम 100%। पानी में जाना है। क्या बात है, पानी में जाना है? आई एम रेडी। जी, पानी को छू कर आना है। केवल छूना नहीं है, बल्कि अंदर जाकर पानी में सिर्फ डुबकी लगानी है। हाँ, जी ठीक है। बिल्कुल कर पाओगे ना? हाँ हाँ हाँ, जाएंगे ना? सिर्फ हाँ हाँ करते रहोगे या जाओगे भी? हाँ, चलो चलो चलो। क्या हुआ? वी आर बीइंग वॉच्ड। कौन? कहाँ? मत देखो, वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला आदमी। ओह, तो गायत्री? वो हमारे साथ आई, ये बात कोई नहीं जानता। आ जाओ। पर गायत्री को तो हमें बताना पड़ेगा ना। अभी नहीं।
क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर गायत्री को उसने पहचान लिया तो? जिसने हमारी फैमिली को मारा उसे अवार्ड दिया जा रहा है। इसे छोड़ेंगे नहीं हम। हम क्या कर सकते हैं अजमल? They are far beyond our reach. मैडम, ये केबल टीवी से आए हैं। टीवी चेक करनी है। बोल रहे थे कि सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा ऑन करके देखिए। अजय वेट। चिकन लेके आ। कल चिकन लाई थी तो चने मांग रहे थे, आज चने लाई हूँ तो चिकन मांग रहे हैं। जो बोला वो कर, फालतू की बकवास मत कर।